शहरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ हुसैन अफसर। इसराइल, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो लड़ाई चल रही है कि उसका असर यूएई पर भी है और दीगर ममालिक पर भी है। आज हमारे साथ में नदीम हुसैन, जिनका ताल्लुक लखनऊ से है, वो ऑनलाइन हुए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वहाँ के हालात कैसे हैं, और चूंकि उनका ताल्लुक रियल इस्टेट से है तो रियल कुछ इस्टेट नहीं की है ऐसा, सूरत हाल जाओ कह रहे। क्या है। तो नदीम साहब, बताइए कि क्या हालात हैं वहाँ के। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है जी, हालचाल यहाँ पे तो जो आम आवाम है जी, वो तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैरियत से है हम लोग। और हम खास तौर से लखनऊ से हैं, तो लोग बहुत परेशान भी हैं, घर वाले भी और दोस्त अहबाब भी। फोन तो आ ही रहे हैं, क्योंकि खबरें जिस तरह से इंडिया में चल रही हैं उस तरह का तो यहाँ पे उतना असर नहीं है जितना इंडिया में दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग तो मतलब ऑफिस भी बाकायदा जा रहे थे। अब आज से तो यहाँ छुट्टियां हो गई हैं 4 दिन की। उससे पहले रोज ऑफिस भी जा रहे थे, आ भी रहे थे, अफ्तार में भी जा रहे हैं, सुहूर में भी जा रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, टेंस है लेकिन अंडर कंट्रोल है। आप जिस कारोबार में रियल एस्टेट में, उसका क्या हाल है फिलहाल दुबई में, पूरे दुबई में। देखिए, मैं रियल एस्टेट में तो पिछले 8 साल से हूँ। और रियल एस्टेट का मसला ये है कि रियल एस्टेट के टाइम बाउंड एक बिजनेस होता है, तो उसमें वक्त लगता है किसी भी चीज को होने में। अब ये कि जो भी एक ट्रांजैक्शन होता है उसमें करीब 50 से 60 दिन भी लग जाते हैं एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में। तो जो पिछली जनवरी और फरवरी की ट्रांजैक्शन थी वो सब कंप्लीट हो रही थी, यानी रोज ट्रांसफर भी हो रहे हैं। क्यों, जिन्होंने फरवरी में अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो अभी मार्च में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कोई नई प्रॉपर्टी तो ऐसे इस वक्त नहीं हो रही है, जाहिर है। तो जो पुराने ट्रांजैक्शन थे वही इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जो नए ट्रांजैक्शन है वो अभी फिलहाल तो कोई ऐसा हमें नहीं नजर आया है, क्योंकि लोग अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है कि भाई ये गुबार जो है वो छट जाए, एक पीस हो जाए, इंशाल्लाह उसके बाद फिर बात होगी। तो फिलहाल लेकिन तो लोग वेट ही करते हैं। दाम गिरे हैं कि बढ़े हैं, ऐसा तो जी आप देखिए, लोगों को मालूम होता क्या है ना कि प्रॉपर्टी में लोग जो है ना वो डिस्ट्रेस डील जो है वो हमेशा तलाश करते हैं। डिस्ट्रेस डील, वो कहते हैं ना मुर्दे का माल तलाश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खरीदने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो बताना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेचने वाले नहीं है। और जो यहाँ पे लोग खरीदते हैं वो जाहिर है उनके पास इतना पैसा होता है कि वो एकदम पैनिक नहीं करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर वो पैनिक हो जाए और वो प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर दे। है। जिन्होंने वो खरीदा है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा खरीदारी दुबई में होती है प्रॉपर्टीज की। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल दुबई में होती है, पूरे यूएई में होती है, लेकिन खास तौर से दुबई में होती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ के ट्रांजैक्शन तकरीबन मंथली ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो 20,000 ट्रांजैक्शन तकरीबन होते हैं मंथली। 20,000। आप उससे अंदाजा लगाइए कि कितना यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है। तो फिलहाल ट्रांजैक्शन जो पुराने हैं वो सब एग्जीक्यूट हो रहे हैं, नए ट्रांजैक्शन अभी नहीं हो रहे हैं। और डेवलपर ने भी, जिन्होंने लॉन्च करना था, उन्हीं ने होल्ड कर दिया है कि जो भी करंट सिचुएशन है वो अभी कल जाए तो उसके खत्म। बाद में जी हाँ, जी हाँ। होगा। तो ज्यादातर दुबई में जो प्रॉपर्टीज में लोग इन्वेस्ट करते हैं वो रो हाउसेज हैं या फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं या जमीन है, क्या चीज है। मेनली जो इन्वेस्टर्स बाहर के होते हैं वो सब अपना अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दुबई एक ऐसी जगह है जिसके अंदर करीब 2,000 से ज्यादा डेवलपर हैं। और इसमें आप समझ लीजिए वर्ल्ड की हर कंट्री के डेवलपर जो हैं वो यहाँ पे आ गए। इंडिया के अगर आप देखेंगे तो बॉम्बे के भी हैं, इवन ये यूपी के भी हैं, हैदराबाद के भी हैं। मुख्तलिफ जगह के डेवलपर्स जो हैं वो यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने यहाँ पे जमीनें खरीदी हैं, उसके बाद डेवलप करके वो फ्लैट बेच रहे हैं। तो खाली इंडिया नहीं बल्कि यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, हर जगह के डेवलपर यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन होता है, आप समझ लीजिए कि अगर 100,000 के टोटल ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसमें 85% तकरीबन जो वो फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स के ट्रांजेक्शन होते हैं। फिर रो हाउसेज होते हैं 15% में, और विलाज होते हैं जिसकी डिमांड बहुत थी, क्योंकि विला की एंट्री पॉइंट जो होती है वो तकरीबन 8 करोड़ 10 करोड़ से होती है। और अपार्टमेंट जो है वो आप 2.5 करोड़ में भी खरीद सकते हैं। तो तो ये फिलहाल लोगों ऐसा है को कि दुबई का क्रेज क्यों इतना है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बम्बई के लोग अब दुबई की तरफ बहुत भाग रहे हैं और दूसरे मुल्कों से भी लोग दुबई की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी ग्लैमर की दुनिया है और ओपन सोसाइटी है, तो क्या प्रेफर जी हाँ करते हैं ये लोग। भाई, देखिए दुबई में तकरीबन 200 से ज्यादा कंट्रीज के लोग जो यहाँ पे रहते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह थी।
जो अभी सिचुएशन आई, ये पहले नहीं थी, लेकिन इससे पहले जब कोविड आया उसमें बहुत अच्छी तरह टैकल किया। उससे पहले जब 2008 में रिसेशन आया तब दुबई ने बहुत अच्छा टैकल किया। अभी 2024 में जब बारिश हुई थी वहां पे, आपको याद होगा, दुबई का लोग कह रहे हैं दुबई डूब गया, लेकिन दुबई ऐसा निकला कि फिर यहाँ पे लोग जो है वो और ज्यादा ही हो गए खरीदने वाले। और लोग जो है मिलियनर्स और बिलियनर्स जो है वो इंडिया और चाइना और यूके साहब जो है फर्स्ट डेस्टिनेशन जो उनकी आ रही है वो यूएई आ रही है, और यूएई में खास तौर से दुबई आ रही है। तो लोग यहाँ पे बहुत सारे रीजन है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, और ये है कि आपका 0% टैक्स है, हाई रेंटल रिटर्न है, कैपिटल एप्रिसिएशन है, बहुत सारे फैक्टर है। प्लस अभी जो गोल्डन वीजा फैसिलिटी आ गई है उसने भी दुबई की तरफ बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया है, जो कि 10 साल की होती है गोल्डन वीजा। फिर अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने मेट को और एक ड्राइवर को। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं इन्वेस्टर्स के लिए और रेजिडेंट के लिए। अभी जो लखनऊ में दुबई एक्सपो हुआ था और यहाँ मेला हुआ था और लोगों को राग़िब करना था, उधर लगाना था कि आप आइए, इंटरेस्ट पैदा कीजिए, कर रहे थे, उसमें क्या जी कामयाबी मिली? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा था। लखनऊ में मैंने भी अभी किया था दिसंबर में, वहाँ पे रोड शो था हमारा, आरिफ कैसिल में मैंने किया था। तो लोग तो काफ़ी उसके अंदर आए थे, तकरीबन 30 से 35 लोग हमारे इनविटेशन पे आए थे। तो लोग आना तो चाहते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन में बहुत सारे ऐसे थे जो खाली इन्फॉर्मेशन लेने आए थे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि लखनऊ में या जो भी है इन्वेस्ट करना चाहता है दुबई में, तो करोड़ों इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि पहले एक बार दुबई आ जाए, यहाँ पे देख ले, समझ ले, फिर इन्वेस्ट करे। तो मैं जो भी वहां पे लोग आए थे, कुछ दुबई आ चुके थे, बहुत सारे नहीं आए थे, तो मैंने उनको यही इनवाइट किया कि आप पहले दुबई आ जाए, यहाँ पे देख लें, अगर आपको समझ में आता है फिर करें, क्योंकि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। और अगर 50,000 दिरहम, 50,000 रुपए खर्च करके अगर कोई दुबई आ रहा है, 3-4 दिन यहाँ पे आके देखता है, समझता है, फिर इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए फायदेमंद होगा। तो दुबई में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बिजनेस फ्लोरिश कर रही है कि वो रियल एस्टेट की है या कोई और भी बिजनेस है? नहीं, खाली रियल एस्टेट नहीं, टूरिज्म वहां पे बहुत हाई है। आप समझ लीजिए कि 20 मिलियन टूरिस्ट जो है वो दुबई में खाली 20 मिलियन टूरिस्ट जो है हर साल आते हैं। 18 से, ये मतलब हर साल 6-7% बढ़ ही जाता है। तो जो टूरिज्म है उसका ही बहुत बड़ा फैक्टर है, प्लस ट्रेडिंग है, यहाँ से पोर्ट है यहाँ पे। और आप समझ लीजिए कि दुबई में यहाँ से लोग जो है वो यूरोप और अफ्रीका भी जो है यहाँ से काफी लोग माल बेचते हैं। तो दुबई एक डेस्टिनेशन बन गई है, एक सेंट्रल पॉइंट बन गया है। तो चाइना हो, इंडिया हो, साउथ एशिया हो, यहाँ से जितना भी सामान आता है उसको आगे अफ्रीका और यूरोप भेजने के लिए दुबई एक डेस्टिनेशन है। तो इसलिए भी इसको लोग प्रेफर करते हैं। जैसे स्ट्रेटेजिक दूसरे सिचुएशन। मुल्कों में ये बंदिश है कि आप वहाँ के जो लोकल हैं, जो सिटीजन हैं, उनको आप पार्टनर बनाएं और अपनी बिजनेस कर सकते हैं। क्या दुबई में कोई हिंदुस्तानी जाकर अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है? अरे बहुत आराम से खरीद सकते हैं, यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, तभी यहाँ पे हुआ है। 2003 में ही इन्होंने एक लॉ पास किया था जिसके अंदर सर्टेन एरिया में आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले सकते हैं। उसके बाद से ही प्रॉपर्टी मार्केट जो है बूम की है दुबई में, क्योंकि जो कोई भी जो ना लीज होल्ड पे नहीं लेना चाह रहा था, फ्री होल्ड पे लेना चाहते हैं, ताकि उनकी जनरेशन में जो है ना वो पास ऑन हो सके। तो इस वजह से काफी एरिया जो थे वो बाद में फ्री होल्ड हो गए और लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने लगे। तो आप इंडिया में रह के भी आराम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आपको आने की भी जरूरत नहीं है। खाली ये कि आपको पासपोर्ट कॉपी चाहिए, आपका एड्रेस डिटेल चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, आप इंडिया से बैठे बैठे भी खरीद सकते हैं और इंडिया से बैठे बैठे बेच भी सकते हैं। यहाँ ट्रांसपेरेंसी ऐसी है कि आप प्रॉपर्टी लेंगे तो प्रॉपर्टी आप ही के नाम होगी, बेचेंगे तो आप ही के नाम बिकेगी, और जो उसकी प्रोसीडिंग होती है चेक वगैरह वो भी ओनर के नाम ही आती है। चलिए इस तरह की नदीम साहब, बहुत 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 शुक्रिया, सिक्योरिटी है। आपने डिटेल बताई अपने प्रोफेशन के बारे में और आपके मुल्क के हालात इस वक्त गनीमत हैं। नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। और हम लोग पास फॉरन एसएमएस आ जाता है, कोई भी किसी तरह की परेशानी होती है तो जो लोग मिसाइल वगैरह इंटरसेप्ट करते हैं तो उसके लिए फॉरन एसएमएस आ जाता है, अलर्ट आ जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद आ जाता है कि नाउ यू आर फ्री, यू कैन मूव। तो जब आता है कोई एसएमएस तो एडवाइस ये होती है कि आप किसी कवर्ड एरिया में चले जाएं, किसी प्रोटेक्शन एरिया में चले जाएं, ओपन में ना रहें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काफी गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा रोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप समझ लिए कि 40% तो इंडियन है यहाँ पे। अगर आप दुबई की बात करेंगे तो 50% इंडियंस है।
तो उन तो सब ये की बहुत सिक्योरिटी अच्छा है। सेफ्टी जो अपनी जी अपनी जी हिफाजत रखिए और खुश रहिए और कारोबार में तरक्की करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका।